नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी के अंदर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हमारा नेट का पेपर बहुत नज़दीक हमारे आ चुका है। 26 तारीख का हमारा नेट का एग्ज़ाम है। तो हम जो हमारी महत्वपूर्ण कविताएं हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन जो कविताओं का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। तो हमारी जो आज की कविता होने वाली है वो है कालिदास। कालिदास रचना जो है उसकी रचयिता है नागार्जुन। सबसे पहले हम बात करें कालिदास कविता के रचनाकार। तो जो कालिदास कविता के रचनाकार हैं वो हैं, ठीक है भाई, नागार्जुन। और जो कालिदास कविता है उसकी रचना कब हुई? तो उसकी रचना जो है 1938 में की गई थी। 1938 में इसकी रचना हुई थी। अब इसमें हम बात करते हैं जो कालिदास रचना है इसके अंदर किन घटनाओं का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला है रघुवंश। रघुवंश जो हमारा पहला पैराग्राफ आता है उसके अंदर इंदुमती और अज का जिक्र इसमें किया गया है। इंदुमती और अज के माध्यम से यहाँ जो है नागार्जुन पूछते हैं, तो उसका जिक्र हम इसमें देखेंगे। नंबर 2 पर बात आती है कालिदास की एक महत्वपूर्ण रचना है ऋतु संहार। ऋतु संहार है जो हमारा नाटक है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, उसके अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। जहाँ मल्लिका और कालिदास उसके जो पात्र हैं उन सब का जिक्र इसमें किया गया है। तो जो ऋतु संहार है इसके अंदर शिव, रति और कामदेव इन तीनों का जिक्र किया गया है। शिव का, रति और कामदेव का। उसके बाद एक और जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है कालिदास की, मेघदूत। मेघदूत का जिक्र नागार्जुन ने अपनी इस कविता में किया है, जिसके अंदर यक्ष यक्षिणी का वर्णन इसमें किया गया है। और जो महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर किस माह का जिक्र किया गया है, तो आषाढ़ माह है उसका जिक्र इस कविता के अंदर किया गया है। तो चलिए देखते हैं कविता। जो कविता है कालिदास, शुरुआत की पंक्तियां हैं, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी स्मिधासन, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृक धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोइया तुम रोए थे। तो अब हम देखते हैं जो शुरुआत की पंक्ति है, यहाँ कवि नागार्जुन है वो पूछते हैं कालिदास के माध्यम से कि कालिदास सही सही बताना, जो इंदुमती का जो मृत्यु शोक था, इंदुमती की जो मृत्यु हुई थी तो उसके शोक पर आज रोया तुम रोए थे। कालिदास के माध्यम से यहाँ कवि नागार्जुन जो है पूछना चाहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से, जो महाकाल के रूप में शिव जी हैं, जो उनकी तीसरा नेत्र है जो खुलता है तो उससे जो महाप्रलय होती है, महाज्वाला हुई, उसके माध्यम से यहाँ कवि जो नागार्जुन है वो पूछते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी स्मिधा सम। स्मिधा जो हवन की सामग्री होती है, सूखी लकड़ियां जो होती है उसके अंदर, उस प्रकार की शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, जो शिव जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो जो महाज्वाला हुई उससे निकली हुई अग्नि से जो स्मिदा, जो लकड़ियां मतलब जो स्मिदा रूपी जो है वो सब कुछ जल के भस्म हो गया। तो कामदेव उसमें भस्म हुआ। कामदेव जब भस्म हो गया, रति, एक तो भाई जो पात्र है ना इनको आप याद रखिए, क्योंकि जो हमारा एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में तो उसमें पात्र पूछे गए हैं कविताओं से कि भाई उनको क्रमानुसार लगाइए, या इस कविता में किस चीज का जिक्र किया गया है, किस पक्षी का जिक्र किया गया है, किस वाद्य यंत्र का जिक्र किया गया है। तो जो हमारी कालिदास कविता है उसके अंदर सबसे पहली जो है इंदुमती, फिर आज, ठीक है भाई। तो उसके बाद है कामदेव,
ठीक है, कामदेव, फिर है रति, उसके बाद है रति का क्रंदन सुन आंसू से, जो उसके आंसुओं का जो है उसको देखकर तुमने ही तो दग्ध हुए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोइया तुम रोए थे। कि जो शिवजी ने अपनी तीसरे नेत्र से जो महाज्वाला निकली थी, उसके अंदर जब कामदेव भस्म हो गया, उनके उन आंसुओं को देखकर पूछ रहा है कि रति रोइया तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। आगे है, देखिए, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उछटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर, उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावत मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से पुरपुर हो, थक थक कर ओ चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। यहाँ क्या है, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, वर्षा ऋतु का जो है समय चला हुआ था, और जो पहला दिन है प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, ये देखिए भाई, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कालिदास कविता है नागार्जुन की, उसके अंदर किस प्रथम दिवस का जिक्र किया गया है, तो आषाढ़ का। ठीक है भाई, आषाढ़ मास के पहले दिन का जिक्र यहाँ कवि ने किया है कि देख गगन में श्याम घन घटा, जो आसमान है उसके अंदर काली घटाएं छाई हुई हैं, चारों तरफ बिजलियां कड़क रही हैं। विदुर यक्ष का मन जब उछटा, कि यक्ष का उन काली घटाओं को देखकर जो है यक्ष का मन उछट खड़ा हुआ, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबह शिखर पर, कि अपने हाथ जोड़कर चित्रकूट से जो शिखर है ऊंचाई पर, उस बेचारे ने भेजा था जिनके द्वारा संदेशा, कि वो संदेशा उनके द्वारा भेजा गया था, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कि उन मेघों के समान जो बादल हैं, काले घटाएं जो छाई हुई हैं, उनके समान जो दौड़ने वाले, उनसे उनके माध्यम से कहता है कि कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर ओ चूर चूर हो, उस पीड़ा से बिल्कुल थक चुके हो, तो अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, जो शिखर हैं, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन शिखरों पर प्रियवर तुम वहां कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। जो तीसरा हमारा ये जो पैराग्राफ है, इसके अंदर यक्षिणी का जो है जिक्र किया गया है, कालिदास सच सच बतलाना। तो ये हमारी कविता थी भाई। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखिए। इसके अंदर जो है हमारी जो कविता है, इसमें इंदुमती का जिक्र है, अज का जिक्र है, फिर उसके बाद जो है कामदेव, रति, ठीक है। रति के बाद हम बात करें वर्षा ऋतु का जो पहला दिन है, आषाढ़ मास का जो पहला दिन है, जो बरसात होती है, उसका जिक्र इसमें किया गया है, यक्ष यक्षिणी का जिक्र किया गया है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो जो आज की हमारी कविता थी आषाढ़ का एक दिन नागार्जुन की, ये हमने पूरी कर ली है, ठीक है भाई। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1938 है। आषाढ़ मास का इसमें पहले जिक्र किया गया है, पहले दिन का। रघुवंश, ऋतु संहार और मेघदूत, ये जो कालिदास की 3 रचनाएं हैं, इनका जिक्र इसमें कवि नागार्जुन ने किया है। जो रघुवंश है इसके अंदर इंदुमती और अज का, जो ऋतु संहार है उसके अंदर शिव, रति और कामदेव के जो वार्तालाप हैं उनका जिक्र किया गया है। मेघदूत के अंदर यक्ष और यक्षिणी का जिक्र किया है। तो ये हमारी कविता थी। मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक धन्यवाद।